परवेज कहीं जज है इनका बेटा, मेरा भतीजा, उनका दोस्त है, उनके साथ लॉ किया। कहाँ है परवेज? वो क्या नाम है उस लड़के का? संतलाल। वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है चंडीगढ़। उसके साथ 2-4 दिन गया, कहता उसका तो कोई लेवल ही नहीं, अंग्रेजी नहीं आती उसे। फिर परवेज ने ही कोई और रेफर किया, उसका नाम नहीं मुझे पता, उसके पास 3-4 दिन गया। फिर ये 1 महीने से कहीं नहीं जा रहा था। तो उसकी माँ ने, मैं दिल्ली से आया अभी 14 को, कहा कि ये अब खाना भी हार्डली ही इज ईटिंग एनी फूड, इसका करो। मैंने कहा देख सक दिल करो, वो है ये डिस्ट्रिक्ट में जज है इलाहाबाद में। मैंने कहा अब हमें से इसकी जान बचानी, कहीं ओवरडोज ना हो जाए। मुझे उन्होंने बताया, मेरी वाइफ ने, उसके कमरे में इंजेक्शन ये वो पड़े रहते थे हमारे पास, वीडियो शीडियो। हमें नहीं पता था हमें यहाँ काम आएंगी। उसके कमरे में कोई साफ करने वाला भी नहीं घुसता था। नौबत ये थी, आज मैं शर्म आ रही मुझे बताते हुए, बहुत बड़ा घर है मेरा, लेकिन उसकी वायलेंस को देख के मेरा पोता जो है ना डिप्रेशन में चला गया था, जो उसकी मदर के साथ होती थी। तो एडजेसेंट, मेरे घर से एडजेसेंट मैंने किराए पे घर ले रखा है, 1 फ्लोर 60,000 में महीने में। तो मेरी डॉटर इन लॉ वहाँ रहती है अपने बच्चों के साथ, बच्चे वहीं मेरे घर खेलते खाते पीते हैं वहाँ, टू अवॉइड द वायलेंस इन माई हाउस। अब क्या बताऊँ, ये घर की जो है ना, बच्चा मेरा बीमार था। तो ये 15 को, 14 को हम दिल्ली से आए, 15 को ये कहती है आज सुबह से उठा नहीं। मैंने कहा नई बात नहीं है, तो सारी उम्र रात को खाता पीता फिरता किचन में, सुबह बर्तन मिलते हैं कट्टे हुए, दिन में तो सोता ही है। कहते नहीं इस टाइम उठ जाता है। मैंने खुलवा दरवाज़ा, जाके इसने कहा, वो बोलता नहीं था। माँ ने कहा मैं पुलिस को बुला रही हूँ, डी एडिक्शन सेंटर भेजूंगी, या तो खोल दे। खोल दिया, पढ़ के दरवाज़ा झाँका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना खा ले। कहते नहीं मैं ऑर्डर कर रहा हूँ जोमेटो पे, बिरयानी मंगा ली। ये दिस इज 15। खा के फिर वो अंदर ही रात को जागा होगा। 16 को फिर ये शाम को 8, साढ़े 8 बजे मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे कि देखिए अब हमें डर है हमारा बच्चा ओवरडोज ना हो जाए, इसको डी एडिक्शन भेजो। तो 8:25 पे, 8:30 पे मलेरकोटला फ़ोन किया मैंने। दरबार सिंह हम पीए है हमारा, लुक आफ्टर करता, हमारा मैनेजर समझ लो, कि आप सुबह ही एक डी एडिक्शन सेंटर है जो मैंने सुना बेस्ट है, चिम्मा एक जगह है, चिम्मा सुनाम के पास। मैंने कहा आप उसको फलां आदमी को, यासीन गोगी को लेके वहाँ जाओ 6 बजे, और उसे स्टडी करके आओ कैसा है वो। मैंने सुना वहाँ प्ले फील्ड्स वगैरह भी है, और मैंने कहा उनसे बात करके आओ, जो उनकी फीस है मेरे से 2 गुनी ले, 3 गुनी ले, लेकिन मेरे बच्चे पे खाना बाहर से जाएगा, बस उसको अंदर रह के वो दवाई देते रहे उसे। ये बात करके वहाँ से निकले, मेरी बेटी आ गई उठ के। मैंने कहा हमने फैसला कर लिया, हर हम कल उसे भेजेंगे और हम साथ चलेंगे छोड़ने, पहले हमें रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये कहती उसकी माँ के उसे उठा तो लूँ। मैंने कहा उठा लो, खाना खिला दो। मैं अपने कमरे में चला गया, ऐसे सामने मेरा कमरा है, बीच में लॉबी है बहुत बड़ी, उधर उसका कमरा सेम। मैं अपने कमरे में बैठा, दरवाज़ा खुला, मेरी बेटी और मेरी वाइफ दरवाज़ा पीटते रही। वो 5-7 मिनट तो बोलता ही नहीं था। फिर उन्हें धमकी दी तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। फिर मेरी बेटी साइड से बालकोनी जाती है पीछे घूम के, घर के मेरे बालकोनी फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन चटकनी नहीं थी जाली के उसकी। ये अंदर गई, अकिल वाज नो मोर। उसके बाद क्या सीन होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमें पता था, मुझे पता था, मेरी बेटी और मेरी वाइफ को नहीं था कि ये तो पता नहीं 2-3 घंटे पहले का हुआ। वहाँ इंजेक्शन की जो भी पड़े थे, हम फटाफट ले गए हॉस्पिटल। मुझे तो पता था कि इज़ नो मोर, पोस्टमार्टम कराऊंगा। मैंने कहा इनको, मैंने फ़ोन कर दिया था, मेरी वाइफ पोस्टमार्टम ने हमने अपने बच्चे का कराना। मैंने कहा ना, मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा, नहीं तो हमारे दुश्मन कब्र खुदवा देंगे। आज मैं साबित हुई नहीं मेरी भविष्यवाणी। अगर मैं पोस्टमार्टम न करवाता बच्चे का, तो मेरे बच्चे की कब्र खुदती। मैंने दिल पे रूह चली जाती है, वो मिट्टी होती है, लेकिन हमारे जज्बात भी तो होते हैं ना। हम नहीं चाहते उस पर मक्खी भी बैठे, पर मैंने दिल पे पत्थर रख के पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसमें ओवरडोज इंडिकेट किया गया है, यहाँ इंजेक्शन वगैरह लगे हुए। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की 16 अक्टूबर को मौत हुई। परिवार वालों का दावा था कि बेटे की मौत दवा की ओवरडोज की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम में भी यही बात सामने आई।
लेकिन रिटायर्ड डीजीपी के पड़ोसी शमशुद्दीन ने दावा किया कि मोहम्मद मुस्तफा के बेटे को पिता की गलत हरकतों की जानकारी हो गई, इसलिए मोहम्मद मुस्तफा ने अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रची। पूर्व डीजीपी ने इन आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि वो किसी और के हाथों में खेल रहा है। जिसने ये शिकायत की है, किन कारणों से उसने शिकायत की, और सही मायनों आप पुलिस अफसर, इतने सीनियर पुलिस अफसर रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, तो किन कारणों से, कैसे आपके बच्चे की जो है वो डेथ हुई सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, सियासी लोग आमतौर पे मेरे दूसरी पार्टियों में सब में दोस्त हैं। इतनी नीच हरकत कोई नहीं करता, नीच आदमी हरकत कर सकता है। वो सियासी आदमी नहीं कहूँगा मैं उसे, वो तो बहुत पैटी माइंडेड है। इसका पीए था जमीलुर रहमान का, जो हमारा सिटिंग एमएलए है। इसका पुराना साथी बीएसपी में थे और 10 पार्टियों में रहे हैं। शुरुआत हुई थी, साबुद्दीन की पार्टी होती थी, इंसाफ पार्टी, तो ये शमशुद्दीन जमीलुर रहमान साहब के साथ ही रहा। फिर उन्होंने इसके इलेक्शन में रहा, तो जब ये एमएलए बने उनका पीए बन गए। फिर ये 8 महीने पहले निकाल दिया इसने, जमीलुर रहमान ने। मैंने पता किया लोगों से, चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी भी वही है। तो जो सुनने में आया, ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड कि इसको निकाला गया, चूँकि मलेकोड़े में एक कहावत हो गई थी कि मलेकोड़ा शहर में 500 का नोट नहीं बचा, सब शमशुद्दीन ने लूट लिए। इसकी शिकायतें इनकी पार्टी के हाईकमांड तक गई, एमएलए साहब की सरकार तक गई, तो उनका दिशा निर्देश हुआ कि इसको फ़ौरन निकालो। उन्होंने निकाल दिया। अब ये सुना है बैठा था, पर किसी और के हाथों का खिलौना बन गया ये। वो मुझे पता है कौन है वो लोग, मैं उनका मुकाबला करूँगा। ये दिहाड़ीदार है।